हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो आप सभी लोग लास्ट तक सुनने का जरूर। किसी गांव में एक रिया नाम की लड़की रहती थी, जो पढ़ने में काफी तेज थी। उसकी उम्र 20 वर्ष थी, तो उसके घर वाले उसकी शादी के लिए परेशान थे। एक दिन कुछ लोग रिया को देखने के लिए आते हैं। उसकी माँ रिया को सजाकर अच्छे से उन लोगों के पास ले जाती है। वो लोग रिया को देखते हैं, रिया उनको पसंद भी आ जाती है। उसके बाद लड़के वाले काफी ज्यादा दहेज की डिमांड करते हैं। यह सुनकर रिया के माता पिता परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रिया के माता पिता काफी गरीब थे। दहेज की मांग को सुनकर रिया भी काफी उदास हो जाती है। उसके बाद रिया की खुशी के लिए उसके पिताजी घर बेचने को राजी हो जाते हैं और कुछ जमीन का भाग भी, ताकि रिया की शादी अच्छे से हो सके। उसके पिता पैसे की व्यवस्था कर लेते हैं, तो उन लोगों की शादी होने लगती है। शादी का दिन आता है, शादी अच्छे से हो जाती है। उसके बाद रिया विदाई के समय काफी मायूस हो जाती है, और जो लड़के की माँ थी वो जितने दहेज पाई थी उसको गिनने में लग जाती है, कहीं कुछ कम तो नहीं दिया गया। विदाई के समय रिया के परिवार वाले भी काफी मायूस हो गए थे, क्योंकि उनकी बेटी अब उनके यहाँ से जा रही थी। एक बाप ने अपनी बेटी के साथ साथ अपने पूरे खेत वगैरह भी बेचकर उसकी शादी की, लेकिन अभी भी उसके पति के परिवार वालों के पास दहेज की कमी थी। वो और दहेज की डिमांड करने लगे, और इस तरह रिया का मानसिक संतुलन भी बिगड़ता गया। वो लोग जो दहेज पाए थे वो तुलना करने लगे कि मुझे अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम दहेज मिला है, क्योंकि वे लोग काफी अमीर थे। रिया के परिवार वाले रिया से बहुत काम भी करवाते थे। यह सब जब रिया के माता पिता को पता चला, तो उसके माता पिता बहुत उदास हुए, क्योंकि उन लोगों की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। रिया की सास रिया को काफी टॉर्चर करती थी, जिससे रिया के मानसिक संतुलन काफी बिगड़ता गया। रिया को ऐसा महसूस होने लगा कि वह जंजीर में जकड़ी हुई है, क्योंकि उसके परिवार वालों का बर्ताव बहुत बिगड़ गया था। उसका पति भी उसका साथ नहीं दे रहा था। उसका पति भी उनके परिवार वालों के ही साथ था। उन सभी का कहना था कि उसने बहुत कम दहेज लेके आया है, उसे और दहेज दिया जाए तभी वह अच्छे से रह पाएगी। जब रिया के ससुराल में उसके साथ गलत बर्ताव किया जाने लगा, तो रिया के माता पिता ने पुलिस के पास जाके कंप्लेन कर दी। पुलिस निरीक्षण करने आई, लेकिन दुख की बात तो ये थी कि पुलिस भी उन्हीं लोगों के साथ मिल गई थी, क्योंकि उन लोगों ने पुलिस को खरीद लिया था। यह सब देख रिया के घर वाले काफी उदास हुए, क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। तो रिया के पिता ने निर्णय लिया कि वह अपनी वापस घर आ जाए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। उसके बाद रिया कभी भी अपने ससुराल नहीं गई। वह अपने ही घर पर पढ़ाई लिखाई फिर से करने लगी और एक अच्छी रैंक प्राप्त कर ली, और उसने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि
खुद पर अगर भरोसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें किसी की और की आवश्यकता नहीं है। यह कहानी हमें बताती है कि हमें दहेज की ज्यादा डिमांड नहीं करनी चाहिए। जो लड़की वाले के पिता लोग सक्षम हैं वो देंगे, उससे आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना दहेज के भी शादियां होती हैं और वह अच्छे से रहते भी हैं। इस तरह जो दहेज है इसको बोला जाता है कि डाउरी इज अ क्राइम नॉट अ ट्रेडिशन। मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।